सॉल्व करें। पिछली बार भी 2005 से 2020 गया था, सॉल्व करवाया था। इस बार 2020 से 2005 की तरफ उल्टी गिनती के तहत सारे आयाम को डिस्कस करवाऊंगा। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि उनके द्वारा जो सोचते हैं वैसे सोचोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, और अपने तरीके से सोचते रहोगे किताबी बाहरी वाली दुनिया की तरह तो कुछ नहीं होगा। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है ये पूरा सेट 2020 का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का। तो देखते हैं ये जो वैदिक परंपरा में ब्रह्मांड की नियंता शक्ति कौन है। देखो, संचालनकर्ता की इसमें 4 विकल्प है, ईश्वर है, ब्राह्मण है, रीत है, ब्रह्मा है। तो जो ब्रह्मांड के जो सृष्टि का संचालन होता है वह ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि उसका वो रीत के द्वारा होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कुछ सबका कुछ भला हो सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है तो इसमें करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन न्याय ज्ञान मीमांसा में सत्य हेतु पद का लक्षण नहीं है। तो देखो, पहले तो न्याय दर्शन की थोड़ी सी बेसिक देख लें। ठीक है, महर्षि गौतम द्वारा स्थापित एक ऐसा दर्शन है जो पूरी तरीके से तर्क के आधार पर स्थापित है, इसीलिए प्रमाण के आधार पर आधारित है। इसीलिए इसका एक उपनाम और है प्रमाण मीमांसा। न्याय दर्शन को एक और उपनाम से जाना जाता है प्रमाण मीमांसा, क्योंकि भारतीय दर्शन में एक इकलौता दर्शन है जो पाश्चात्य दर्शन के समतुल्य या उनसे भी लेवल में अपनी तार्किक दृष्टिकोण के कारण चर्चित है, वह है प्रमाण मीमांसा। और थोड़ा सा इस पे वर्णन किया जाए तो जो प्रमाण मीमांसा का उद्भव स्थान देखने को मिलता है वह आप बिहार में देखेंगे। बिहार में जो मिथिला का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये मिलता है। इसकी तार्किक दृष्टिकोण, इसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है न्याय सूत्र। इसमें जो प्रमाण की बात की गई है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण की बहुत सूक्ष्मता से भी व्याख्या की गई है। लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, इस तरीके से पूरा अनुमान की होता है, शब्द की होती है, उसके बाद व्याप्ति की होती है। सारी चीजें यहाँ पर बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। तो पूछ रहा है कि न्याय ज्ञान मीमांसा में सत्य हेतु का लक्षण नहीं है। अबाधित, पक्ष सत्य, स्वपक्ष सत्य, विपक्ष सत्य, अबाधित विपक्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्याय ज्ञान मीमांसा में हम सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा प्राप्त करते हैं। न्याय ज्ञान मीमांसा में हम सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बतलाया गया है कि इंद्रियात सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्ष, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष की परिभाषा बड़ी उच्चतम लेवल पर दी गई है। तो कह रहा है कि अग्नि का विशेष घटना का, तो जो विशेष होता है, सामान्य और विशेष, जैसे सामान्य क्या है, सामान्य, और दूसरा है विशेष। जैसे राम क्या है, सामान्य है। ठीक है, राम क्या है, सामान्य है कि राम एक मनुष्य है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि राम एक मनुष्य है। यह क्या है, सामान्य जनरल अवधारणा है। ठीक है, लेकिन ये कहें कि सामान्य
आ गई, अच्छा चल, चलो बहुत बढ़िया। चलो आंसर देती चलना, देखते हैं कितना आज सही करती है अनु। ठीक है, देखो सामान्य और जो स्पेसिफिक होता है, स्पेशल जो चीजें होती है उसमें क्या क्या चीजें होती है वहां। जैसे सामान्य क्या है और विशेष क्या है। तो जैसे अनु को बोले कि अनुप्रिया एक महिला है, ठीक है, तो यह मनुष्य है। सपोज दैट, एक मिनट के लिए, कि सामान्य, ये सामान्य चीजें हैं। लेकिन यही कहें कि भारत की सभी महिलाएं अनु की जैसी भी एक महिला की है। तो जो सभी मनुष्य यानी मनुष्यत्व, यानी जो मनुष्य में से मनुष्यत्व मिलता है उसी को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे घोड़े में से क्या में निकलता है, घोड़ा है, घोड़े में से निकलता है अश्वत्व, तो वो क्या होता है, उसकी जो आइडेंटिटी को बरकरार करता है विशेषत्व। तो इसका अनु इसका आंसर बता, 3 का बी, अग्नि की कुछ घटनाओं का प्रत्यक्ष करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लड़की, मेहनत तू बस इसी तरीके से मेहनत कर, तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है। मेरे को कहाँ से दिक्कत आ रहा है, तू फर्स्ट पेपर तू पढ़ नहीं रही है, तो इस वजह से नहीं होता है। वैशेषिक तत्व मीमांसा में द्रव्यों के परिणाम के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। आंसर दी क्वेश्चन अनु। वैशेषिक तत्व मीमांसा में द्रव्यों के परिणाम के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। आकाश, काल, आत्मा। आकाश, काल, आत्मा, काल, परमाणु, दिक्, आत्मा। आंसर इसका करो फटाफट। वैशेषिक तत्व मीमांसा का कौन सा फॉर्मेशन होगी। थोड़ी सी लॉजिक लगाएगी ना तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। इस प्रश्न का आंसर इसके क्वेश्चन में ही है। थोड़ी सी लॉजिक लगाएं और थोड़ा सा दिमाग खोले, देखिए इसका आंसर इसी में मिलेगा। फटाफट आंसर करें इस क्वेश्चन का। देखो, आकाश, काल, देश और काल, ठीक है, और आत्मा, ठीक, देश, काल और आत्मा का जो भाव होता है उसी के अंतर्गत आता है सारी चीजें। 4 का ही बाहर लड़की, वाह, पकड़ती सही है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से वैदिक परंपरा में किसके लाभ के लिए यह किया जाता है, ये तो गलत नहीं होने चाहिए। तुम पंडित जी बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर किसका। यज्ञ देवताओं के लिए किया जाता है, यज्ञ ऋषि मुनि के लिए करते हैं। वैदिक परंपरा में किसके लाभ के लिए यज्ञ किया जाता है, उसमें किसके लाभ के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, उसका तो आंसर सेम है कि देवताओं के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें अग्नि जो देवता है वह आकाश, पृथ्वी लोक और आकाश, अंतरिक्ष के आकाश के देवता का नहीं, अंतरिक्ष के भगवान, अंतरिक्ष देवता को जोड़ने वाला कुंड के रूप में यहाँ पे आहुति देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, जजमान को, जियो से अच्छा है। हाँ, आहुति किसके लिए दिया जाता है, उसके कल्याण के लिए। बहुत बढ़िया, जजमान को। पंडित जी अच्छे से समझ आती है, बढ़िया है। जजमान को दिया, जजमान तो ही करवाता है, पंडित जी तो माध्यम होते हैं। और ठीक है, वो भगवान को याद किया जाता है। बढ़िया आंसर, इसका आंसर करो। ठीक है, जैन तत्व मीमांसा निम्नलिखित में से कौन सा आजीव द्रव्य नहीं है। द्रव्य 2 प्रकार का होता है। द्रव्य जो मैटर का फॉर्म है जैन दर्शन में, द्रव्य 2 प्रकार का होता है। जीव द्रव्य और दूसरा होता है आजीव द्रव्य। ठीक है, मेटालिक के फॉर्म में, जो लिविंग के रूप में और नॉन लिविंग के रूप में। अब बिना कहे पूछे अब आंसर सीधा सीधा दिख रहा है। आंसर बता दो फटाफट, इसका आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
थोड़ा सा भी वो पैशंस रखेगी तो इसका आंसर निकल जाएगा। फटाफट आंसर करो। अभी तक तेरा एक भी कुछ आंसर गलत नहीं हुआ है। देखो इसमें जो आकाश है इसके नॉन लिविंग्स के रूप में रखा जाता है। नीचे दिए गए कथनों का ये और तर्क दीजिए। ईश्वर दुख रहित है, ईश्वर शरीर रहित है। ठीक है, ईश्वर दुख रहित है, ईश्वर शरीर रहित है। तो गॉड को कोई, किसी भगवान को कोई दुख नहीं होता है। ठीक है, और भगवान को किसी ने देखा नहीं है। वैदिक परंपरा में यदि थोड़ा सा देखा जाए ईश्वर के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में दो अवधारणाएं दिखाई पड़ती हैं। एक आस्तिक परंपरा और दूसरा नास्तिक परंपरा। नास्तिक परंपरा सामान्यतः आस्तिक और नास्तिक का नहीं जी, नॉन लिविंग अजीव द्रव्य पूछ रहा है यार, जीव द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य नहीं पूछ रहा है, अजीव पूछ रहा है। यहाँ देखो आस्तिक और आस्तिक में षड दर्शन आते हैं, षड दर्शन आते हैं और षड दर्शन के अंदर 3 सिस्टर दर्शन आते हैं। इसको सिस्टर फिलॉसफी भी कहा जाता है। सिस्टर फिलॉसफी, सिस्टर फिलॉसफी देखो, सिस्टर फिलॉसफी भारतीय दर्शन में एक चीज और है। सिस्टर फिलॉसफी, सिस्टर फिलॉसफी में देखो किसका किसका नाम है। सांख्य योग किसके आधार पर, तत्व मीमांसा, तत्व के आधार पर। दूसरा न्याय वैशेषिक किसके आधार पर, प्रमाण के आधार पर। उस दूसरा होता है वेदांत मीमांसा किसके आधार पर, वैदिक ज्ञान के आधार पर। और उसका होता है जैन बौद्ध, ठीक, किसे, वेदों के न मानने के आधार पर, न मानने के आधार पर, वेदों के न मानने के आधार पर। ठीक है, ये और 7वां का 100% सही। ये आंसर, एक तेरा आंसर गलत हुआ, नहीं तो सब सही आंसर दे रही है। यहाँ पर देखो ए और आर, ईश्वर दुख रहित है, ईश्वर शरीर रहित है। तो जो हमारी ये सिस्टर फिलॉसफी के अंतर्गत षड दर्शन है वो इस अवधारणा को मानता है। अब उस आधार पर देखा जाए तो ए और आर दोनों है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि शरीर होगी। देखो कैसे, जिस कोई भी व्यक्ति को शरीर होगी तो शरीर होगी तो व्याधि होगी, अब व्याधि का नाम ही दुख है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। इसका आंसर बताओ, यह किसका विचार है कि नीले रंग का प्रत्यय, इसका ज्ञान एक ही है। नीले रंग का ज्ञान, जैसे कोई वस्तु, नील गाय है, नील गाय है, ठीक है, नील गाय है, नील गाय है, ठीक है। नील गाय में नीला और उसके विषय वस्तु का ज्ञान दोनों एक ही होता है, मतलब अंतर नहीं होता है। तो देखो इसमें दो लोग बौद्ध के हैं और बौद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण से देखोगी, इन दोनों में देखोगे तो यह कहीं ना कहीं क्षणिकवाद की तरफ लेके जाते हैं, क्षणिकवाद के तरफ उन्मुख करते हैं। और जहाँ क्षणिकवाद है, परिवर्तनशीलता है, उसमें आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से ध्यान से देखो, नीले रंग का प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय पूछ रहा है और उसका ज्ञान आइडिया के आधार पर जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहां पर। और ये दोनों बौद्ध दर्शन के हैं, लेकिन सबसे बड़ी 8 का ए देखो, समझो किस तरीके से है। ठीक है, वसुबंधु की जो बात आती है वह विज्ञानवाद के आधार पर दिखाई पड़ती है और विज्ञानवाद यही कहता है, विज्ञानवाद यही कहता है, विज्ञान को कहते हैं हिंदी में प्रत्यय, वेस्टर्न फिलॉसफी में
ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार आप लोग, वीडियो को लाइक तो किया करिए आप लोग, शेयर किया कीजिए, इतना तो कर ही सकते हो। श्रेयस और प्रेयर्स के संबंध में किसका संवाद है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और भ्राता बंधु कोई भी हो तो आंसर किया करे, एक एक की जिम्मेदारी नहीं है कि वही करेगी। ठीक है, इसका आंसर बता अनु। लास्ट समय आते वक्त तुझे पढ़ा के आया था, ये जब बनारस से आया था दिल्ली तो तेरे को पढ़ा के आया था। इसका आंसर बताओ। 8वीं का ए, 8वीं का ए, 8वीं का ए, श्रेयंस और प्रेयर्स के संबंध में किसका संबंध है? हो गया। 9वीं का आंसर बताएं फटाफट। 9 का सी, यम और नचिकेता का संवाद है। थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन ज्योति मैम करवाएंगी, ठीक है। 5 बजे उनकी क्लास होती है। 10 से 11 रीजनिंग और मैथ की चलती है। देखो 2 पोर्शन है फर्स्ट पेपर में, एक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद कम्युनिकेशन, ये ज्योति मैम करवाएंगी। रीजनिंग, मैथ राजेश सर करवाएंगे, इन्वायरमेंटल कोई और करवाएगा, ठीक है। तो तीनों पोर्शन अलग अलग मैम यही करवाएंगे। इन पर्यावरण से संबंधित कुछ बेसिक चीजें हैं। वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर तो किया करिए आप लोग, इतना तो किया कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करते चलें, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा इन चीजों को देख लें। अपूर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखो अपूर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला विकल्प है अपूर्व जगत का पालन कर सकता है। अपूर्व कर्म या कर्म फल के बीच की कड़ी है। अपूर्व कर्म में निहित कार्य शक्ति है। अपूर्व कर्ता की आत्मा से उत्पन्न होना भाव है। देखते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस हिसाब से हम देख के करवाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर तो ये देख लीजिए, ठीक है। ये फिलॉसफी की चीजें हैं। और देखो कोई भी चीज वही करना चाहिए जिसमें आपकी मर्मज्ञता है। तो हमारी एक चीज, मैं झूठ झपाट नहीं बोलता हूँ, एक चीज है मैं फिलॉसफी से स्पेशलिस्ट हूँ, फिलॉसफी के आयाम को बढ़िया से अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है ABCD, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही हो। अपूर्व जगत का पालन कर सका। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर बताएं फटाफट, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर होता है। आंसर करें इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, देखते हैं कितने लोग करते हैं। अपूर्व जगत, अपूर्व के संबंध में अपूर्व जगत का पालन कर सकता है। अपूर्व कर्ता की अंतर आत्मा में निहित एक प्रकार से जो भाव है। आग ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य उपर्युक्त अनुमान में किस प्रकार का दोष है? एक बात बताओ, इसका सिंपल आंसर है आग ठंडी है। और आग का गुण क्या होता है? गर्म। आग का गुण होता है गर्म, यहाँ कहती है ठंडी, यानी एकदम अपोजिट है। ठंडा, तो ये इसका क्या है? अपोजिट यानी विरुद्ध है कि हो ही नहीं सकता कि आग की चीजें ठंडी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ से दिखता है विरुद्ध का, ठीक है। तू गलती क्यों कर रही है? 10 का सी। थोड़ा सा बढ़िया से देखो, निम्नलिखित कथनों में से किसका कथन है कि सब भविष्य के बड़े शुभ की तुलना में वर्तमान के छोटे सुख को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। देखो भविष्य, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भविष्य के बड़े शुभ की तुलना में
वर्तमान में छोटे शुभ को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की संकल्पना दिखाई पड़ती है। और सबसे अच्छी क्या है कि आदर्शवादिता के रूप में आप उपयोगितावाद का देखेंगे। मैं उपयोगितावाद को बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ाया हूँ। आप लोगों को किसी को भी उपयोगितावाद के बारे में बेंथम, मिल, सिजविक इनके बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा और कम से कम एक बेंथम पर करीबन नहीं होगा तो 3 घंटे का लेक्चर होगा। इस लेवल तक पढ़ाए हैं हर आयाम कि एक बार पढ़ने के बाद आपको ये तो लगेगा कि लगभग उसके सारे आयाम। यहाँ पे लोग मारते हैं कि 10 मिनट में पूरी बेंथम खत्म कर देते हैं, बेड़ा गर्क करके छोड़ते हैं। मुझे नॉर्मली फास्ट पढ़ाने में भी 3 घंटा लगा, क्योंकि मुझे लिखने में उसको करीबन 3 दिन लगा था, उसको पढ़ाने में 3 घंटा लगा था। तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। अच्छा, हिंदी समझने में अब टाइप कर दिए हैं तो क्या करें, अब कोशिश करेंगे अनु। ठीक है, कल से तो बेसिक चीजें होगी, ठीक है। तो कल से बेसिक चीजें होंगी तो उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल हो सकता है कि मुझे जाना है कानपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक इंटरव्यू है तो कल न रहूं, लेकिन आज की चीजें यहाँ पर देख लो। देखो यहाँ पे ना शुभ के बारे में पूछ रहा है और एक तरफ बड़े शुभ में छोटे शुभ को वो कर रहा है। तो छोटा जो शुभ है, छोटे शुभ का जो भाव है बड़े शुभ की, तो ये अधिकतम व्यक्तियों को दे रहा है कि बड़े चीजों को। तो इसमें कहीं ना कहीं जो सिजविक का भाव दिखाई पड़ रहा है वह करेक्ट देखने को मिलता है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दिया करिए। आप किसका मत है? कानून व्यक्ति के लिए बना है, न कि कानून के लिए। कानून व्यक्ति के लिए बना है, न कि कानून के लिए, ठीक है। इसका आंसर कर अनु, इसका आंसर करो। और आप लोग हैं कृपया आंसर करें। और आंसर करें, इसका आंसर फटाफट करें। कांट, मैकेंजी, जोकोवी, स्पेंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है, मैकेंजी का। चल ठीक है, थैंक यू। यहाँ ध्यान दे, यह किसका विचार है कि विज्ञान शाब्दिक विचार है परंतु दर्शन प्रतीकात्मक चिंतन है, ठीक है। 13 का सी। चल इसका आंसर दो, इसका आंसर दो फटाफट, इसका आंसर दो। इसका आंसर दो। यह किसका विचार है कि विज्ञान शाब्दिक विचार है परंतु दर्शन प्रतीकात्मक चिंतन है। देखो इसमें जो केसी भट्टाचार्य हैं, केसीबी, यह इसका जो है करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। ब्रह्मांड वर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गुण असंगत है? ब्रह्मांड वर्ण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर दिस क्वेश्चन, फटाफट आंसर करो, आंसर करो। प्रशांति, संयम, शुचिता, क्षमा, इंद्रिय नियंत्रण, विवेक, न्यायिक तत्व और संप्रभुता, ठीक है। तो जो वर्ण व्यवस्था की जो चीजें हैं, इंद्रिय, प्रशांति और संयम, शुचिता और सक्षम,
था। इसका जो करेक्ट आंसर है ब्राह्मण वर्ण से संबंधित, असंगत है। ठीक है, तो असंगत है उसमें ये चीजें है कि इंद्रिय नियंत्रण और विवेक का जो भाव है वो असंगत है, क्योंकि यह कर्म और गुण के आधार के भाव के आधार पर है, न कि अन्य भावों पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन असत्य है। असत्य तर्क वाक्य का अभिप्राय कोई तर्क वाक्य है। ठीक है, लॉजिक का एक बेसिक फंडा है, उसको देख लो थोड़ा सा। ठीक है, लॉजिक का बेसिक फंडा है, इसे थोड़ा सा देखो, ऑटोमेटिक हर चीजें समझ में आ जाएगी। असत्य तर्कवाक्य का अभिप्राय कोई भी तर्क वाक्य है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि असत्य कह रहा है कि असत्य तर्क वाक्य का अभिप्राय कोई भी तर्क वाक्य असत्य है। तो दूसरा है सत्य तर्क वाक्य का अभिप्राय कोई भी तर्क वाक्य हो। तर्क वाक्यात्मक प्रकार सत्य अथवा असत्य हो सकता है। एकल तर्क वाक्य में दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट से मैं इंग्लिश का भी वो करवाऊंगा, मैटर टाइप करवाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत ये फिलोसफी के वर्ड टफ होते जा रहे हैं। थोड़ी सी पैसेंस रख, आज की आगे से ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ये इसका देखो, निषेध एक द्विचर सत्यता फलन संक्रिया है। आगमन पुलित इंक्यूटिव फ्लिप किसी आगमनात्मक तर्क के निष्कर्ष का संभावना है। बुलीय व्याख्या केवल तर्क वाक्यों के विरोधाभास को स्वीकार करती है। सत्यता सारणी एक निर्णय प्रक्रिया है। तो सत्यता सारणी एक प्रकार से निर्णय प्रक्रिया, ये 100% सही है। ठीक है, निषेध द्विचर सत्यता का संक्रिय फलन है, नहीं, निषेध द्वैता का फलन नहीं है। थोड़ी सी इंग्लिश तुझे समझने में दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हिंदी के वर्ड कुछ ज्यादा टफ हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा, यह इथिक्स का है, प्रैक्टिकल इथिक्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छे से ये समझ में आएगा तुझे। ठीक है, ये चीजें समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, चिकित्सा, कौन सा चिकित्सा नैतिकता के से सीधे संबंधित नहीं है। उपचार के लिए सहमति और उपचार का कर्तव्य, सत्य बोलना, प्रतिवृत्ति, गोपनीयता, दवाओं, चिकित्सीय दवाओं, अन्य चिकित्सा उत्पादों का विज्ञापन नहीं, विज्ञापन। तो देखो, कह रहा है कि चिकित्सा नैतिक मतलब एक डॉक्टर का जो भाव होता है, डॉक्टर का जो कार्य होता है, उसको यदि हम थोड़ा सा देखें तो थोड़ी सी मेंटेन कर लोगी तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी देखो सही नहीं है। गोपनीयता पूरी तरीके से हर चीज, डॉक्टर की चीजें क्या होती है कि हर चीजें उसे पारदर्शी तरह कर हर विषय वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, तो उस विषय वस्तु को देखना तो गोपनीयता हो गई। सत्य बोलना, अब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि आप मरीज को डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, नैतिकता तो यही कहती है कि मरीज को हर चीजें सही बता दे। ठीक है, चिकित्सीय दवाओं और अन्य उत्पादनों का विज्ञापन, यानी डी और ई संबंधित नहीं है। डी और ई सत्य, उपचार के लिए सहमति और कर्तव्य की पावन चीजें, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, प्रीतवृत्ति। ये दोनों चीजें किसी भी मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए इथिकल रूप से सही नहीं है। ठीक है, यहाँ ह्यूम होगा, ह्यूम टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, मनोज सर टाइपिंग गड़बड़ कर दिए हैं। ह्यूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य है यदि सत्यापनीय है, तथागत ज्ञान असंभव है, तत्व मीमांसा कथन अर्थहीन है,
कारणता संबंध संतत संयोग पर आधारित है। ह्यूम का जो कारण कार्य संबंध है, ह्यूम का कारण कार्य संबंध के दृष्टिकोण से जो भाव निकल कर आते हैं उनको थोड़ा सा देखें तो यह कहता है कि जो तत्वमीमांसी चीजें हैं वह क्या है, अर्थहीन है। ठीक है, तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से जो विषय वस्तुएं हैं वह क्या है, अर्थहीन है। नेक्स्ट चीजें क्या है, ठीक है, सभी ज्ञान संप्रत्यात्मक होते हैं। यह किसका विचार है? सभी ज्ञान मतलब प्रत्ययवाद के आइडियलिस्टिक फॉर्म में होते हैं। यह विचारधारा किसकी है? ठीक है, थोड़ी सी ध्यान से देना होगा तब ये पूरा का पूरा भाव समझ में आ जाएगा। एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिगोरस, प्रोटोगोरस, सुकरात, इसमें से किसका आंसर? ये चीजें तो समझ में आ रही होगी अन्नू, अब तुझे दिक्कत नहीं होगा। कुछ बेसिक चीजें बीच में क्वेश्चन टफ थे, अब समझ में आएगा। इसका आंसर करो, अब ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसका आंसर करो फटाफट, इसका आंसर करो। तो जो करेक्ट आंसर है वो सी है, प्रोटोगोरस का। द्रव्य कुछ है लेकिन क्या मैं नहीं जानता, अधोलिखित में से यह किसका कथन है? द्रव्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? 21 का। अब देखो मैटर के फॉर्म में, बहुत अच्छा, 20 का डी दिए के संप्रत्यय के सदगुण के संदर्भ में था गुड़िया। सदगुण के समय में सुक्रेटिस आए थे। यहां पर देखो प्रोटोगोरस की वो जो भाव थी, यहां पर देखो द्रव्य कुछ है लेकिन क्या मैं नहीं जानता, अधोलिखित में से यह किसका संदर्भ है? बर्कले, देकार्त, आई थिंक देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई। इतना याद है तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आपको आ जाएगा। आई थिंक देयरफॉर आई, आई थिंक देयरफॉर आई, बर्कले, देकार्त, स्पिनोजा, डेविड ह्यूम, लाक, देकार्त और लाक। देकार्त, एक चीज मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, बुद्धिवाद, ऑटोमेटिक बुद्धिवाद और दूसरी तरफ अनुभववाद, अनुभववाद। तो इसको याद करने का LBH है ट्रिक, इसका है DSL, LBH और DSL। तो देखो डेकार्त की आलोचना लाक करते हैं, स्पिनोजा भाई थोड़ी सी बर्कले, लाइबनिज की थोड़ी सी चीजें ह्यूम की चीजों में देखने को मिलता है। करते अन्य आयामों में सब करते हैं लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ में बहुत सी समानता देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देख लो कौन सी समानता से विकल्प है, आपको ऑटोमेटिक इसका जो करेक्ट आंसर है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 21 का सी, लाख। ठीक है, बढ़िया। ईश्वर के संबंध में अरस्तु का सही, ईश्वर के संदर्भ में अरस्तु का सही विवरण क्या है? शुद्ध वाक्य, शुद्ध संभाव्यता, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध वास्तविकता, शुद्ध आकार और शुद्ध वास्तविकता। तो गॉड के संदर्भ में कहते हैं कि एब्सोल्यूट जो मैटर होता है वह गॉड के रूप में होता है। ये चार कारणों को दो भागों में संकलित करते हैं, मैटर और दूसरा फॉर्म, और दोनों को फॉर्मेट करने में गॉड की भूमिका दिखाई पड़ती है। इसको आकार कहते हैं, आकारी कारण, इसको द्रव्य कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब भी ऑटोमेटिक इसका आंसर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अरस्तु के संदर्भ में यह स्टेटमेंट है, यदि ये दोनों बातें समझ में आई कि चार कारणों को दो रूप में बैठा है, मैटर और फॉर्म में,
मैटर को आकार कहते हैं, द्रव्य इसको ये कहते हैं। अब इसका आंसर फटाफट आप लोग करिए। एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है, आप लोग भी कर सकते हैं। कृपया जो भी भ्राता बंधु हों अपने मैटर लेस फॉर्म गॉड है एरोस्टेटस, बस हिंदी में क्या होगा? देखो ये हिंदी का यही भाव है। भगवान जो है इन दोनों से परे की विषय वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर के संबंध में अरस्तु का सही विवरण क्या है? शुद्ध वाक्य और शुद्ध की संबंध, शुद्ध द्रव्य और शुद्ध वास्तविकता, शुद्ध आकार और शुद्ध की वास्तविकता, शुद्ध आकार और शुद्ध संभाव्यता, ये दोनों के दोनों जो भाव हैं उसी से निहित होते हैं। ठीक है, तो दोनों का भाव उसमें सन्निहित है। गॉड में सब कुछ है लेकिन उस चीजों से वो क्या है? परे है। यानी मैटर शुद्ध मैटर और शुद्ध वास्तविकता है, लेकिन गॉड की जो फॉर्मेशन है उससे वह दूर है, उससे अलग है, ये कहने का भाव है। ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ी सी अच्छे से पढ़ रही है, बहुत अच्छा। इसको देखो, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और आंसर करें। एक ही व्यक्ति को की जिम्मेदारी नहीं है भाई, सब लोग हैं, सभी को आंसर करने का प्रयास करना चाहिए। अधोलिखित में से डेविड ह्यूम को क्या स्वीकार है? इनमें से ऐसे समझ लो ना कि इनमें से डेविड ह्यूम को कौन सा चीजें संबंध है? कारणता मानवीय बुद्धि की एक कोटि है, कारणता प्रकृति एक रूपता का प्रकार है, कारणता कारण कार्य के बीच एक अनिवार्य संबंध है, कारणता मानवीय मन की एक आदत है। आंसर फटाफट, ये तो दिख रहा होगा अनु, इसका तो आंसर दिख रहा होगा बहुत आसानी से, हर चीजें एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा। इसका आंसर करे। बहुत ये दोनों कारण और कार्य के संदर्भ में ये एकदम आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है ही नहीं, रियलिटी यही है कि इसमें लॉजिक की विषय वस्तुएं हैं ही नहीं। वह एकदम आसानी तरीके से थोड़ा सा भी आदमी वो करेगा ना तो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन का आंसर वह कर ले जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर करो इसका आंसर करे फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? कारणता और कारण में एक अनिवार्य संबंध का जो भाव स्वीकार किया जाता है वो इसमें दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से स्पिनोजा के दर्शन में क्या समानता है, क्या संगत है? अनिश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद। ये तो फ्री का नंबर देने वाला क्वेश्चन है। 23 का सी। इसका बताओ, ये फ्री का नंबर है। जो स्पिनोजा के साथ शंकर को जोड़ लिया वह इसका आंसर निकाल देगा। अज्ञेयवाद, अनिश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, उसके बाद है ईश्वरवाद। जो इसका शंकराचार्य शंकर, भारतीय दर्शन में शंकर और स्पिनोजा में अनेक समानता है। यदि ये भी आते हैं तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा दिख जाएगा। बहुत सुंदर। थोड़ा सा हिंट देखो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा लॉजिकल वे में देखा जाए ना तो आंसर निकल जाते हैं। फालतू के दिमाग उसकी लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, आसानी से निकल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का यह मत है कि वह चांदी जो सीपी में आभासी थी न तो वास्तविक है न अवास्तविक है? ठीक है, न वास्तविक है, न तो वास्तविक है न अवास्तविक है। तो इसमें देखो द्वैत अद्वैत की जो भावना है, ठीक है, ज्ञान के आधार पर। कल के क्वेश्चन में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा भी ध्यान रहेगा तो इसका आंसर आ जाएगा।
न द्वैत है न अद्वैत है, तो इसमें कौन सा भाव है? थोड़ा सा देखो इसका आंसर। विशिष्टाद्वैतवादी, शून्यवादी, सांख्य दर्शन, या मतलब जो मिथ्या को भी गलत नहीं मानता है, मिथ्या को भी एक प्रकार से भाव पूर्ण मानता है। अति सुंदर, मतलब बढ़िया से पढ़ लेते। मेरे दिमाग को बहुत जल्दी तू लोग पढ़ लेते हो यार। तू लोग की कौन सी मशीन है? हम किस दिशा में बोलते हैं, हमसे अधिक आप लोग मुझे पढ़ लेते हो। वह कौन से दार्शनिक है जो यह मानते हैं कि तंतु से निर्मित पट कुछ नया है? मतलब देखो, धागे धागे से निर्मित, धागे का एक कलेक्शन ही कपड़ा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो मानते हैं कि धागा और कपड़ा एक ही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि धागा अलग है, कपड़ा अलग है। क्योंकि धागा जो पहले पतला ऐसे ऐसे था, मिलने के बाद एकदम ऐसे मोटा बड़ा हो गया, ऐसे हो गया। तो इस प्रकार की जो भाव आ गया प्लेन के संदर्भ में, तो उसे क्या बोलते हैं? कपड़ा बोलते हैं। दोनों के आकार बदल गए, ठीक है। विषय वस्तुएं एक ही थी, लेकिन क्या हुआ? आकार बदल गए। तो उस आकार में क्या चीजें हैं, हम उन्हें थोड़ा सा देखेंगे तो इसके स्पष्ट भाव देखने को मिल जाएगा कि किन विषय वस्तुओं में ये दिखाई पड़ता है। देखो, अद्वैत में, मीमांसक में, न्याय में, सांख्य में, तो ये घट और पट का जो संबंध है वह न्याय दर्शन में देखने को मिलता है। क्योंकि दोनों का अवस्था अलग अलग होती है और प्रत्यक्ष के द्वारा जो विषय वस्तुएं देखते हैं वो अलग ही अलग दिखाई पड़ती है। दार्शनिक पद अभेद का तादात्म्य निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया? दार्शनिक पद अभेद का तादात्म्य निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया? लाक, लाइबनिज, डेकार्त। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कोई बताए फटाफट, देखते हैं कितना करेक्ट सही आंसर बताते हो आप लोग। आंसर करो फटाफट। अनु, इसका आंसर बताओ। अभेद का तादात्म्य, थोड़ा सा हिंट देते हैं, थोड़ा सा सोच लेगी तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। संप्रत्यक तादात्म्य संबंधों का सिद्धांत। किसमें है? लाक, लाइबनिज, 27 का सी, डेकार्त में, दार्शनिकों का। यस यस, 100%, बहुत अच्छा। किसके अनुसार कैवल्य का उचित मार्ग पुरुष और प्रकृति का ज्ञान है? सिंपल, अब तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन, अब तक इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन यही है पूछा हुआ। किसके अनुसार कैवल्य का मार्ग उचित पुरुष और प्रकृति का? इसे हम थोड़ा सा पूरा पढ़ा ही देते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है। संस्थापक कपिल मुनि, कपिल मुनि। महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसी तरीके से नोट्स बनाना। महत्वपूर्ण सांख्य, सांख्य सूत्र, उसके बाद महत्वपूर्ण आयाम, महत्वपूर्ण आयाम में देखती है तो देख क्या क्या दिखाई पड़ते हैं? पुरुष और दूसरा प्रकृति। प्रकृति क्या करती है? यह जड़ है, यह चेतन है, चेतन है, यह सक्रिय रहती है, यह निष्क्रिय रहता है, क्रिय रहता है। लेकिन प्रकृति इसको अपनी तरफ आकृष्ट करती है।
सिंपल है, आंसर इसका सिंपल है। इसमें मतलब अब तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन ये था, ठीक है, अब तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। अब यहाँ जैन ज्ञान मीमांसा में भूत सूक्ष्म दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान कहलाता है। मति केवल श्रुत अवधि, मति 28 का बताओ। ये भी लगभग सिंपल ही है, स्टार्टिंग में कुछ टफ क्वेश्चन आए थे 2 4 5, लेकिन उसके बाद एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। फटाफट वीडियो को लाइक करें, एक बार शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट किया करें। यहाँ पे मति केवल श्रुत अवधि ज्ञान, इसका जो करेक्ट आंसर है बताएं फटाफट, इसका कौन सा भाव होगा। 29 का डी, बहुत बढ़िया, पहले ही हम टिक कर दिए थे। इसका निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र, जापाल शास्त्र, ये ऐसा व्यक्ति था नथिंग एंड बीइंगनेस के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला, ये लेने नहीं गया, कहा कि इन लोगों को मैं सिखा कुछ और रहा हूँ, ये पुरस्कार देके और बेइज्जत करते हैं। तब कुछ लोग सही कहते हैं कि फिलोसोफर लोग पागल होते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि फिलोसोफर लोग पागल नहीं होते हैं। वह विषय वस्तुओं को बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो वह जानते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा प्रासंगिक है और कौन सी चीज अप्रासंगिक है। तो इस दृष्टिकोण से जो देखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नैतिकता वस्तुगत होती है, जीवन का अर्थ निर्भर करता है जैसा हम जीवन बनाते हैं, ठीक है। विमर्शात्मक चेतना को नैतिक चेतना के रूप में स्वीकार की जा सकती है। मनुष्य अपने कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी है। असंगत है, डी सही है। विमर्शात्मक चेतना को नैतिक चेतना के रूप में स्वीकार किया जाता है। जीवन का अर्थ निर्भर करता है कि जैसे हम जीवन बनाते हैं। जो नैतिकता होती है वस्तुगत होती है, वस्तु के अनुसार होती है, ठीक है। यहाँ पर जो भाव देखे आदर्शात्मक, क्योंकि अस्तित्ववादी दार्शनिक था, अस्तित्ववादी दार्शनिक था, और अस्तित्ववादी दार्शनिकों की जो मान्यता है वह पूरी की पूरी तरीके से आस्तिक अप्रोच के आधार पर दिखाई पड़ती है, भौतिकता के आधार पर दिखाई पड़ती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस विषय वस्तु के होने पर यह विषय वस्तु होगी, अर्थात जो नैतिकता है वह वस्तुगत नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विटगेन्स्टाइन कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी पे बहुत कम उस तरीके से ना किताबें भी है उतनी अच्छी हैं ना वही चीजें हैं, तो थोड़ा सा उस पे काम कर देने से ना सबके लिए भला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पूछ रहा है कि विटगेन्स्टाइन के संदर्भ में क्या है। व्यक्तिगत भाषा संभव नहीं है, अर्थ के बारे में मत पूछिए, भाषा के प्रयोग के बारे में पूछिए। जिस प्रकार विभिन्न भाषाई खेल है, उसी प्रकार जीवन का विविध रूप है। धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर आधारित विश्वास है, ठीक है। व्यक्तिगत भाषा संभव नहीं है, अर्थ के बारे में मत पूछिए, भाषा के प्रयोग। इसका आंसर फटाफट बताओ। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कि व्यक्तिगत भाषा संभव नहीं है। ये भाषाओं का एक प्रकार से खेल है जिसके आधार पर हर विषय वस्तु को हम देखते समझते हैं। क्वाइन के अनुसार असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्वाइन के अनुसार ये पीछे क्वेश्चन किया गया है। गिलबर्ट राइल के अनुसार निम्नलिखित में से कोटि दोष है। बिल्ली कुर्सी पर है, बाज स्त्री का बच्चा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनेक विभाग है, शनिवार शिष्या पर है। तो इसमें कोटि दोष क्या है? कोटि दोष जो भाव के आधार पर दिखाई पड़ता है वह बाज स्त्री का बच्चा है।
जो बाज है उसे कभी बच्चा हो सकता है क्या? किसी भी दशा में जो बाज औरत है उसको लड़का तो हो नहीं सकता है कभी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह 33 का वह बी होगा। फ्रेगे के प्रतिकूल चिन्हित कीजिए। पद भाव प्रस्तुतिकरण का एक भाव है। विचार न तो शारीरिक है न मानसिक है अपितु कुछ और भी है। फ्रेगे का अर्थ विज्ञान विचार संकेत पर आधारित है। ठीक है, न तो कुछ और है। यह प्रस्तुतिकरण का एक प्रकार है। फ्रेगे विचार क्या है? फ्रेगे के प्रतिकूल को चिन्हित कीजिए। कुल को चिन्हित किया तो देखो फ्रेगे का अर्थ विज्ञान विचार संकेत पर आधारित एक क्या है? भाव है। 33 का 33 34 का बताओ। 34 का बताओ। भट्ट मीमांसा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का समर्थन करती है? इसका आंसर बताओ। कुमारी भट्ट का। अब ये भी एक आसान क्वेश्चन है। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में पूर्व मीमांसा ठीक है, एक कुमारिल भट्ट प्रभाकर मिश्र इस तरीके से इसके अन्य 35 का भी अभिहितान्यवाद। बहुत बढ़िया। ये दूसरा तीसरा इसके पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन था। संसक्तता सिद्धांत। संसक्तता सिद्धांत में क्या चीजें सही है? आंसर करें फटाफट क्वेश्चन का आंसर। आंसर करें फटाफट इस क्वेश्चन का। जैसे कह रहा है, देखिए अब निम्नलिखित में से कौन सा संसक्तता सिद्धांत से संबंधित है? वाक्य सत्य है यदि तथ्य को निश्चित करता है। वह वाक्य सत्य है जिसकी परिणति सफलता से होती है। वह वाक्य सत्य है जो स्वीकृति वाक्य का विरोधी न हो। कोई वाक्य अपनी संरचना के कारण सत्य असत्य के भाव को संसक्तता सस्पेंस थ्योरी। रघु अच्छा, ये मेरी किताब इसमें दिखाई देगा तुझे? मोबाइल में दिखाई देगा तुझे कि दिखाएं? मोबाइल में दिखता तो जरूर हम तुमको दिखा देते। ठीक है, मोबाइल में दिखता है तो दिखा देते। मोबाइल से तुझे दिखाना पड़ेगा इस ठीक है, 2-4 दिन वो कर ले, वो उस पे भी मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी मिल जाएगी। 10 तारीख से पहले वो फ्लिपकार्ट अमेजन पे आ जाएगी। ठीक है, तो अरे अब मुझे देख, ठीक है तो इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, उसका वो है, यहाँ पे देखो वाक्य सत्य है यदि तथ्य को निश्चित करता है। ठीक है, संसक्तता सिद्धांत। वह वाक्य सत्य है जिसकी परिणति सफलता में होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? बी हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं होगा मेरे लाल।
यह किस दार्शनिक का विचार है कि समाज विहीन व्यक्ति पशु अथवा ईश्वर है? यह किस दार्शनिक का विचार है कि समाज विहीन व्यक्ति पशु है अथवा ईश्वर है? इसका आंसर बताओ। रघु, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। इस आंसर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रसेल, बर्टे रसेल है, कार्ल मार्क्स है, जॉन लॉक है या अरस्तु है? ठीक है, नैतिकता विहीन जो चीजें हैं वह दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, ये जो भाव है बर्टेड रसेल में दिखाई पड़ता है। शायद इसका डी, शायद, हाँ सही है, सही, सॉरी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, ये 100% सही है। अनु सही दी। निम्नलिखित में से डेविड ह्यूम के द्वारा स्वीकार नहीं है। डेविड ह्यूम के द्वारा स्वीकार नहीं है। संवेदनवाद, आत्मा और द्रव्य में समानता, भौतिकतावाद, आध्यात्मवाद नहीं है। इसमें जो है वह डी समन्वित नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल थोड़ा सा वो होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करेंगे, तो आज यहीं तक रहेंगे। हम देखते हैं आगे चलकर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली 12:30 बजे से ISPCS पे सॉरी UGC पे मेरी क्लास होती है फिलॉसफी के। कल परसों से वेस्टर्न इथिक्स का पूरे क्या वेस्टर्न फिलॉसफी को शुरू करूंगा, तो उस विषय वस्तुओं को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और कोशिश करिएगा कि देखिए, इसमें आप लोगों को एक ही चीज करना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें। मैंने किया क्या है, 2020 से शुरू किया हूं और 2005 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संडे और सेक्टर में करवा दूंगा, जिससे आगे क्या होगा कि आप हर आयाम को सूक्ष्मता से समझ लेंगे और हर भाव हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।